हेलो स्टूडेंट्स ऑफ बीएससी पार्ट फर्स्ट। मैं डॉक्टर अक्षा मिश्रा आज आपका जो टॉपिक लेने जा रही हूँ थर्ड यूनिट में से है, जिसका नाम है सिलेजनेला। पहले मैं इसकी क्लासिफिकेशन के बारे में आपको बता देती हूँ। लाइकोफाइटा। लाइकोफाइटा में इसलिए डाला इसको क्योंकि टेरोफाइट्स है और इसका जो पादप शरीर है वो स्तंभ, जड़, तना, पत्तियों में विभाजित होता है और एक क्लियर इसके अंदर वेस्कुलर बंडल्स पाए जाते हैं, वेस्कुलर सिस्टम पाया जाता है। लिग्युलप्सिडा, क्योंकि इसके अंदर जो पत्तियां होती हैं वो जीविकार होती हैं और स्पोर्स होते हैं वो हेट्रोस्पोर्स होते हैं। हेट्रोस्पोर्स का मतलब है कि जब स्पोर्स आर ऑफ डिफरेंट इन साइज एंड शेप। अभी तक हमने जो भी टेरिडोफाइट्स पढ़े हमने उसमें होमोस्पोर्स पढ़े थे, उनके अंदर होमोस्पोर्स पाए गए थे। होमोस्पोर्स मीन्स व्हेन द स्पोर्स आर ऑफ सेम शेप एंड साइज। अब हम आगे लेते हैं ऑर्डर सिलाजिनेल्स। सिलाजिनेल्स में जो स्पोरोफाइट होता है वो हर्बेशियस होता है, पत्तियां छोटी होती हैं और डायमॉर्फिक होती हैं और इसके अंदर जो बीजाणु होते हैं वो विषम होते हैं, विषम बीजाणु पाए जाते हैं। सिलाजिनेसी। सिलाजिनेसी को अगर हम देखें इसको इसलिए डाला गया है क्योंकि इसका जो स्टेम होता है वो ब्रांच होता है और डॉर्सिवेंट्रल होता है और उसका जो गैमेटोफाइट होता है वो बहुत ज़्यादा रिड्यूस्ड होता है। एंड देन जीनस सिलेजिनेला। सिलेजिनेला की कई स्पीसीज मैंने जो लिख दी हैं, मोनोस्पोरा, बायोफॉर्मिस, सेलियारिस। तो दिस इज ऑल अबाउट द क्लासिफिकेशन ऑफ द सिलेजिनेला। अब हम अगर इसका डिस्ट्रीब्यूशन और हैबिटेट के बारे में जानेंगे तो हम देखेंगे कि सिलेजिनेला को स्पाइक मॉस भी कहा जाता है या लिटिल क्लब मॉस भी कहा जाता है। ये ज़्यादातर सिलेजिनेला ट्रॉपिकल एरिया में या टेम्परेट एरिया में पाए जाते हैं और इंडिया के अंदर लगभग कम से कम टेंटेटिव अगर हम देखें तो 70 स्पीसीज पाई जाती हैं, 70 जातियां मिलती हैं, जिसमें एक दो मैंने जो इधर मेंशन किया है वो इंडिया की ही है। अधिकतर सिलेजिनेला छायादार और नम जगहों पे पाया जाता है। ये पैरेनियल होते हैं, परंतु कुछ एक प्लांट्स एनुअल भी होते हैं, जैसे पिग्मिया, ग्रेसिलिमा। सिलेजिना की कुछ जातियां जो होती हैं वो ज़ेरोफिटिक भी होती हैं, उनके अंदर वो शुष्क परिस्थितियों में भी पाई जाती हैं। जैसे कि एक एग्जांपल मैंने दिया है ज़ेरोफिटिक सिलेजिना का, सिलेजिना राजस्थानेंसिस, क्योंकि ये राजस्थान में पाया जाता है इसलिए इसका नाम राजस्थानेंसिस दिया। सिलेजिना लेपिडोफाइला जो होता है वो भी ज़ेरोफिटिक होता है और ये बहुत ही शुष्क कंडीशंस के अंदर, जब बिल्कुल जल की बहुत कमी आ जाती है उस समय इसका जो पौधा होता है वो अपने आप को गोल करके एकदम रोल कर लेता है गेंद के समान, ताकि पानी का लॉस कम से कम हो। और जब परिस्थितियां अनुकूल होती हैं और पर्याप्त जल पर्याप्त हो जाता है तो उस समय ये जल को अवशोषित करके पुनः हरा भरा हो जाता है, इसलिए इसे पुनर्जीवनी पादप या रिजरेक्शन प्लांट भी कहा जाता है। कुछ प्लांट्स इनके क्रीपिंग होते हैं, कुछ सिलेजिनेला इरेक्ट भी होते हैं, कुछ प्रोस्ट्रेट होते हैं और कुछ जो होते हैं वो छायादार नम जगह पे जो वृक्ष होते हैं उनके ऊपर पाए जाते हैं, उन पे उगते हैं, जिन्हें एपिफाइटिक कहा जाता है, जिसका एग्जाम्पल मैंने दिया है सिलेजिनेला ओरिगेना। So this was all about the Selaginella classification and habit and distribution. इसके अंदर हम देखें तो क्वेश्चंस आ सकते हैं, जैसे अगर छोटा क्वेश्चन आता है सपोज 2 मार्क्स का, गिव द क्लासिफिकेशन ऑफ द Selaginella. At that time you have to give only the names of the class and family, order and genus and one of the example of the species also. And if suppose the question is of 5 marks, then you have to give the two characters of each class, family, order, and at least 10 or 15 characters of this genus Selaginella. Then the answer will be of 5 marks. और ये भी पूछा जा सकता है गिव द नेम ऑफ द स्पाइक मॉस, तो आप सिलेजिना लिखेंगे। गिव वन ऑफ द ज़ेरोफिटिक नेम ऑफ द ज़ेरोफिटिक सिलेजिना राजस्थानेंसिस। व्हाट डू यू मीन बाय नेम द रिजरेक्शन प्लांट, लेपिडोफाइला। गिव द नेम ऑफ द एपिफाइटिक प्लांट, ओरिगेना। तो ये सारा सिलेजिना के डिस्ट्रीब्यूशन हैबिटेट के बारे में। अब हम अगर स्पोरोफाइट के बारे में पढ़ें तो हम देखेंगे
कि जो सिलेजिना का जो शरीर होता है वो बहुत कोमल होता है, हर्बेशियस होता है, बहुत सॉफ्ट होता है, और ये स्टेम, लीव्स और रूट्स एंड राइजोफोर में डिवाइडेड होता है। स्टेम जो होता है वो हर्बेशियस, बहुत कोमल और शाकी होता है, और सॉलिड भी होता है, और प्रोस्ट्रेट भी हो सकता है, इरेक्ट भी हो सकता है, सब इरेक्ट भी हो सकता है, क्लैम्बर्स भी हो सकते हैं। तो इसकी पादप संरचना या स्ट्रक्चर प्लांट बॉडी के हिसाब से इसको दो सब जनरा में डिवाइडेड किया गया है, जो मैंने नीचे 5th पॉइंट में मेंशन किया है इधर, हीमोफाइलम एंड हेटेरोफाइलम। जो होम्योफाइलम होता है उसके जो एग्जाम्पल मैंने दिया स्लेजिनॉइड्स, इसका जो तना होता है वो इरेक्ट होता है और रेडियली कंस्ट्रक्टेड भी होता है। इसका तना अधिकतर अशाखित होता है, और या फिर होता है या तो अशाखित होगा, अनब्रांच्ड होगा, और नहीं तो फिर ये द्विभाजित डाइकोटोमसली ब्रांच्ड होता है। पत्तियां इसके अंदर एक ही प्रकार की होती हैं, सर्पिल क्रम में लगी हुई होती हैं, मीन्स सेम शेप एंड साइज। जो हेटेरोफाइलम है उसके अंदर जो उसका एग्जांपल मैंने क्रेजोयाना दिया है, इसका जो तना होता है वो श्यान होता है, मीन्स प्रोस्टेट होता है, और डॉर्सिवेंट्रल होता है, और ये कम शाखित होता है, और अगर शाखित होती है तो शाखित जो शाखा जो है वो डाइकोटोमसली का ही आभास दिलाती है। और जो पत्तियां होती हैं वो दो प्रकार की होती हैं, विषम पर्णी होती हैं ये। तो अब हम ये इसका सारा स्टेम के बारे में मैंने आपको बताया है। अब हम इसकी पत्तियों के बारे में पढ़ेंगे तो हम देखेंगे कि इसके अंदर पत्तियां दो प्रकार की पाई जाती हैं। हेमोफाइलस स्पीसीज में सिलेजिना की जातियों में समान आकार की पत्तियां होती हैं, और सर्पिल क्रम में इरेक्ट तने के चारों तरफ लगी हुई होती हैं। परंतु जो हेटेरोफाइलस स्पीसीज है उसके अंदर हेटेरो मीन्स दो प्रकार की विषम पर्णी होती है, दो प्रकार की पत्तियां पाई जाती हैं, और डायमॉर्फिक पत्तियां होती हैं। ये दो छोटी डॉर्सल पत्तियां होती हैं और दो बड़ी वेंट्रल पत्तियां होती हैं। छोटी और बड़ी पत्तियां चार उदग्र पंक्तियों में एक दूसरे के एक्सिस, स्टेम के एक्सिस के चारों तरफ लगी हुई होती है। दो छोटी डॉर्सल पत्तियां जो होती हैं वो दो उदग्र पंक्तियां पृष्ठधारी तने के एक्सिस के डॉर्सल साइड पे लगी हुई होती हैं, और इसी तरह जो दो छोटी अभ्यक्ष मीन्स बड़ी वो वेंट्रल साइड पर लगी हुई होती है। इस तरह बड़ी डॉर्सल पत्तियां, सॉरी बड़ी वेंट्रल पत्तियां और छोटी डॉर्सल पत्तियां, ये एक दूसरे के अभिक्ष सतह पर दोनों आसमान की तरफ होती हैं। हर एक बड़ी पत्ती छोटी पत्ती के सामने लगी होती है। इस तरह ये पत्तियां जो है स्टेम के एक्सिस पर दो युग्मों में लगी हुई होती हैं। ये एक दूसरे के ऑपोजिट होती हैं। पत्तियां जो होती हैं वो छोटी होती हैं और बहुत सरल सिंपल होती है। अवृंत मीन्स इसमें ये सेसाइल होती हैं और पेडिसलेट नहीं होता इसमें, और तिकोनी भी हो सकती है, भालाकार भी शेप में हो सकती है, अंडाकार भी हो सकती है। ये नमी की उपस्थिति में ये पतली पतली बहुत पतली होती है अगर नमी की स्थिति, और अगर ये ज़ेरोफिटिक कंडीशंस में मरद भी उसमें पाई जाती हैं तो ये मोटी और बहुत स्थूल होती हैं। इनमें इनके बीच में मैंने एक डायग्राम भी बना रखा है। इनके बीच में एक अनडिवाइडेड मिडरिप पाई जाती है, और इसके अंदर कोई लीफ गैप या लीफ ट्रेस नहीं पाया जाता। इस सिलेजिना की सभी जातियों के अंदर पत्ती के ऊपरी सतह पर आधार के पास एक झिल्ली नुमा जीप जैसा आउटग्रोथ निकलता है, जिसे लिग्यूल या ग्लोब्यूल भी कहा जाता है। ये जो लिग्यूल या ग्लोब्यूल है इसकी अलग अलग जातियों में अलग अलग शेप होती है। जैसे सिलेजिना क्रायोकोलस में ये फ्लैप लाइक जीवाकार होता है, और सिलेजिना मार्टेंसी में ये वेज शेप्ड होता है, वेजाकार होता है। सिलेजिना कॉलेसेंस में ये खंडित या लोब्ड होता है, और सिलेजिना कॉर्बिडेटा में ये फ्रेंच पंखवंत मतलब फ्रेंच्ड मार्जिन होता है। तो ये जो परिपक्व लिग्यूल है ये इसके आधार भाग में ग्लासोपोडियम, इसका आधार भाग ग्लासोपोडियम कहलाता है, और ग्लासोपोडियम एक पॉकेट के अंदर धंसा हुआ होता है। इनके इनके फंक्शन के बारे में सबने अलग अलग मत दिए हैं, परंतु कॉमनली ये कहा गया है कि ये लिग्यूल जो है पानी को एब्जॉर्ब करते हैं और सिक्रीशन में भी काम आते हैं, और तने और पत्तियों को सूखने से ये बचाते हैं।
तो दिस इज ऑल अबाउट द लीव्स। और फिर हम लेते हैं रूट्स एंड राइजोफोर के बारे में। तो रूट्स और राइजोफोर के बारे में अब हम देखें तो इसके अंदर जो मेन रूट होती है वो अपस्थानिक रूट को वो रिप्लेस कर देती है। ज़्यादातर एडवेंटिशियस रूट्स ही पाई जाती हैं इसके अंदर। और विभिन्न जातियों में अच्छे जो रूट्स होती हैं बहुत मुलायम और डाइकोटोमस की ब्रांच भी होती हैं। अलग अलग जातियों में इनके उत्पन्न होने का स्थान भी अलग अलग होता है। जैसे कि स्लेजनाइडस में इसके मुख्य तने के आधारित गांठनुमा हाइपोकोटाइल के निचले भाग से ये निकलती है, और स्लेजना डेंसा में ये द्विभाजिक शाखा के कश्म से निकलती है। तो जड़ों पर मूल रोम और मूल गोप भी पाए जाते हैं। ये तो सारा रूट्स के बारे में हुआ, एडवेंटिशियस रूट्स के बारे में हुआ। अब अगर हम देखें इसके और भी क्या कहते हैं इसको, जो दूसरी रूट्स हैं इसके अंदर जो पाई जाती हैं जिसको राइजोफोर भी कहा जाता है, ये पत्तियों के अक्ष से ऊपर से देखिए फर्स्ट डायग्राम के अंदर लीव्स के एक्सिल में से निकल रही है, अक्ष से उत्पन्न हो रही लंबी बेलनाकार पतली कोमल और पत्ती रहित होती है, मूल गोप रहित होती है, परंतु ये पॉजिटिव टू जियोट्रॉपिक होती है, मीन्स गुरुत्वानुवर्ती होती है। इस टाइप की ये संरचना पाई जाती है जिसे राइजोफोर कहा जाता है। ज्यादातर तने की शाखा से एक राइजोफोर नीचे की तरफ बनता है, परंतु कुछ जातियों में तने के प्रत्येक शाखा से 2 राइजोफोर भी निकल जाते हैं। और वेंट्रल सतह से उत्पन्न राइजोफोर पूर्णतः विकसित और डॉर्सल सतह से बना राइजोफोर एक छोटी अतिवृद्धि के रूप में उत्पन्न होता है। तो दिस वाज ऑल अबाउट द राइजोफोर। और राइजोफोर जो है इसके बारे में क्या है कि इसका एक्सोजेनस ओरिजिन भी है, इसमें मूल रोम नहीं पाए जाते, मूल गोप भी अनुपस्थित होता है इसमें। तो ये सारा कुछ आपका राइजोफोर के बारे में था, एंड दिस इज ऑल अबाउट द एक्सटर्नल मॉर्फोलॉजी ऑफ द स्पोरोफाइट।